चलिए आइए देखते हैं। इससे पहले इसी क्वेश्चन का हमने इसी प्रश्न का एक क्वेश्चन किया था, जो हमें कंडीशन दी थी। कंडीशन बेस पर हमने क्वेश्चन किया था। इसी कंडीशन बेस पे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ सके। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? दो इक्वेशन दिए, चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए। चले आइए लिख लेते हैं। इसे दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो लिख लिया। अभी कंडीशन हमें क्या बता रहा है? अनुपात 1/2 A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। चलिए आइए करते हैं। तो हम A1 B1 C1, A2 B2 C2 निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर करते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 हमने लिख लिया इक्वेशन फर्स्ट। अभी x वाले पद की x वाले पद से तुलना करेंगे, y वाले पद की y वाले पद से तुलना करेंगे और अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे। चलिए ये करते हैं। ax बराबर A1 9x बराबर A1x 9x, x वाले पद की तुलना x वाले पद से A1x हो गया। अभी हमारा x को अकेला करते हैं तो 9 को इधर करते हैं, x को बटे में ले जाते हैं। A1x अपॉन में x से x कैंसल। A1 बराबर हमारा क्या है? 9। ठीक है। अभी y वाले पद की तुलना करते हैं तो B1 बराबर 3y है। ठीक है, तो करते हैं। तो y को बराबर उधर ले जाते हैं तो y से y कैंसल। तो क्या बचा हमारा? B1 बराबर 3। अब C वाले पद की तुलना करते हैं। C1 बराबर हमारा क्या है? 12 लिख देते हैं। हमारा A, B और C प्राप्त हो गया। अब आप इक्वेशन सेकेंड की तुलना करते हैं A2 B2 C2 के लिए। चलिए इक्वेशन सेकेंड की तुलना x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर चलिए करते। तो हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है? 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 लिख लेते हैं। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 हमने इक्वेशन सेकेंड को यहाँ पर लिख लिया। अभी x वाले पद की x वाले पद से तुलना, y वाले पद की y वाले पद से तुलना, c वाले पद की अचर पद से तुलना। चलिए ये करते हैं। A2x बराबर 18x, A2 को यहीं पर रहने देते हैं, x को भट्टे में ले जाते हैं, x से x कैंसल। A2 का वैल्यू हमारा क्या आया? 18। B2y बराबर 6y, y वाले पद की तुलना करते हैं तो B2 बराबर 6y अपॉन में y से y कैंसल। B2 बराबर 6, हमारा B2 वाला पद आ गया। तो हमारा बचा है C2 बराबर क्या है? अचर पद हमारा 24, C अचर पद 24 आ गया। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 की
अनुपात ज्ञात कीजिए और तुलना कीजिए। तो आइए अनुपात ज्ञात करते हैं। A1 by A2 and B1 by B2 C1 by C2 के अनुपात निकालने पर निकाले तो हमें क्या होगा, A1 by A2 बराबर क्या है हमारा, A1 क्या है हमारा 9, A1 की जगह 9 आएगा। A2 हमारा क्या है 18, तो 18 आएगा। 9 1 9, 9 2 18। ये बराबर हमारा क्या है 1/2। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं, B1 by B2 का अनुपात निकालते हैं। B1 by B2 बराबर हमारा B1 का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। B2 का वैल्यू हमारा क्या है 6, तो 6 लिख लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, हमारा 1/2। B1 by B2 का अनुपात आ गया। अभी हमें C1 by C2 का अनुपात निकालना है। तो हमारा C1 का वैल्यू क्या है 12, यहाँ पर 12 लिख देते हैं। हमारा C2 का वैल्यू क्या है 24, 24 लिख देते हैं। 12 कम 12, 12 गुना 24, तो हमारा 1/2 आया। अभी हम A1 बटा A2, B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2 की C1 बटा C2 की वैल्यू क्या गई हमारी 1/2। आगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2 की तुलना करने पर चलिए आइए करते हैं। हमारा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है बराबर C1 बटा C2 है। हमें दिख रहा है कि हमारा A1 बटा A2 1/2 है, B1 बटा B2 बराबर 1/2 है, C1 बटा C2 बराबर 1/2 है। इसलिए 1 बराबर A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो मैंने आपको सवाल हल करने से पहले बताया था कि हमारा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। कौन सी कंडीशन होती है कि समीकरण समपाती है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन समपाती है। आशा है मुझे आपको यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।